वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक एसी थ्रू इंडक्टर हम स्टार्ट करेंगे। एसी थ्रू इंडक्टर, इससे पहले वीडियोस के अंदर हम आपको करा चुके हैं एसी थ्रू रजिस्टर एंड एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी थ्रू रजिस्टर के अंदर करंट एंड वोल्टेज सेम फेस में था। एसी थ्रू कैपेसिटर के अंदर करंट जो है वोल्टेज को लीड कर रहा था बाय π/2 और 90 डिग्री। जब अल्टरनेटिंग करंट को हम एक इंडक्टर के थ्रू पास करते हैं तो करंट एंड वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टिव सर्किट ड्रॉ करेंगे। दिस इज इंडक्टर। इंडक्टर मीन्स कॉइल या सोलेनॉइड। इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। एनी इंस्टेंट टी, किसी एक इंस्टेंट पर ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, तो करंट इस वक्त इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे। वैसे एसी जो है एक सेकेंड में 100 टाइम्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, लेकिन हमने एक इंस्टेंट लिया है। इस इंस्टेंट पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। करंट की वैल्यू है I = Im sin ωt और इंडक्टर को कैपिटल L से शो करते हैं। जब ये करंट इस इंडक्टर से पास होगा एक वोल्टेज क्रिएट करेगा, उसको हम डिनोट करेंगे VL से। इसको आप कह दीजिए फिगर ए। अब इस फिगर के बाद हम इंडक्टिव सर्किट की डिफिनीशन हम आपको लिखवाते हैं। इंडक्टिव सर्किट, द circuit in which an inductor is connected with AC source, वो सर्किट जिसके अंदर हम AC सोर्स के साथ सिर्फ एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, उस सर्किट को हम कहते हैं इंडक्टिव सर्किट। इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट। इक्वेशंस लिखेंगे फॉर करंट का इक्वेशन है I = Im sin ωt। Im की जगह में हम I0 भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। As we know that EMF is equal to L delta I upon delta T। ये सेल्फ इंडक्शन का इक्वेशन है और ये पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने इसको डिराइव किया है। यहाँ पे नेगेटिव साइन था, नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन को ड्रॉप करके पॉजिटिव वैल्यू लिखा है। इसको इक्वेशन लिख दीजिए 2। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से I की वैल्यू है Im sin ωt। इसको इक्वेशन 2 के I के अंदर पुट कीजिए। EMF = L d/delta/delta t इंटू I की वैल्यू है Im sin ωt। Im कांस्टेंट है, इसको शुरू में लिख दीजिए। Im L delta/delta t sin ωt। d/dt डिफरेंशिएशन का सिंबल है, तो sin ωt को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos ωt के इक्वल होगा। EMF = LIm। यहाँ से L को मैंने पहले लिखा, Im को मैंने बाद में लिखा है। मल्टीप्लिकेशन है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। sin ωt को पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वल है cos ωt। एक दफ़ा हमने एंगल को डिफरेंशिएट करना है। ओमेगा कांस्टेंट है, इसको शुरू में लेके जाइए। EMF = L Im ओमेगा cos ωt L/Δt। टाइम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो EMF = LIm ओमेगा
cos ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिए। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कास बीटा प्लस साइन बीटा कास अल्फा। पुट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस इक्वेशन के अंदर अल्फा की जगह ओमेगा टी, बीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कास 90 प्लस साइन 90 कास ओमेगा टी। कास 90 इक्वल होता है 0, साइन 90 इक्वल होता है 1। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू, अब देखिए कास 90 0, ये पूरा 0 होगा, प्लस साइन 90 1 को आप कास ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कास ओमेगा टी बचा। तो साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू कास ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिए। आप इक्वेशन 4 से कास ओमेगा टी की जो वैल्यू आ गई है साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसको इस इक्वेशन 3 के कास ओमेगा टी के अंदर पुट कीजिए यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। EMF is equal to L I M ओमेगा साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 90। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेव ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन 1 क्या था, ध्यान रेस्ट के हमें इधर एक दफ़ा दोबारा लिख रहा हूँ। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। करंट का जो एंगल क्या है, ओमेगा टी है। ये जो ईएमएफ क्या है, ये वोल्टेज है। यहाँ पे आप देखें पुट ईएमएफ ई इज इक्वल टू वोल्टेज, तो वी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये जो एल आई एम ओमेगा ये इक्वल होता है वी एम, तो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसको इक्वेशन 6 लिख दीजिए। यहां से मैं एक चीज और फील कराऊंगा आपको, ये जो एल आई है, ये जो एल ओमेगा को साथ रखें, आई एम को इसके नीचे लेके जाएं। एल ओमेगा इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम, ये चीज रफ है। तो v इज इक्वल टू आई आर, आई वी के डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसको XL से शो करते हैं। इसका मतलब व्हाट इज दिस, ये हमारे पास इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस के इक्वल है। रेजिस्टर में R से शो करते हैं रेजिस्टेंस को, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है रेजिस्टेंस को, और उसको XL से शो करते हैं। L ओमेगा इज इक्वल टू XL, XL इज इक्वल टू L ओमेगा की जगह 2 पाई f, XL इज इक्वल टू 2 पाई f L। हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला भी डिराइव किया।